अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ईद की छुट्टियों से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज के 3 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे और आज हम 4th न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद दोबारा हम अपने टॉपिक्स की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं जितने हम लोगों ने फार्मूला स्टडी किए हैं उनसे रिलेटेड पहले 4 ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो 3 हमने कर लिए थे, अब हम 4th करते हैं और साथ एक छोटा सा आज टॉपिक करेंगे। बच्चों 4th न्यूमेरिकल देखें। 4th न्यूमेरिकल है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। एक सिंपल पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, तो मतलब टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ जो है वो मालूम करनी है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। बच्चों सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 4th न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा, गिवन डाटा में बच्चों क्या दिया गया, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, ठीक है। जी की वैल्यू क्या दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और बच्चों मालूम करने के लिए क्या कहा गया है, लेंथ हम लोगों ने मालूम करनी है, ठीक है। ये हो गया टू फाइंड मालूम सॉल्यूशन। अब बच्चों आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम में फार्मूला पढ़ा था, T इज इक्वल टू, फार्मूला आपने पढ़ा था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, नहीं वैल्यूज नहीं बल्कि पुट करेंगे। अब हमने L मालूम करना है, L अंडर रूट में, इसको पहले बाहर निकाल लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा T स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ का स्क्वायर L अंडर रूट से कट जाएगा तो ये L ओवर G ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने क्योंकि L मालूम करना है तो L इधर ही रहेगा, G उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बच्चों हम लोगों ने L मालूम करना है तो T स्क्वायर ऑलरेडी इधर है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। G इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया L का फार्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करके हम मालूम कर लेंगे। T की वैल्यू बच्चों 2 दी गई है, 2 का स्क्वायर, G की वैल्यू 10, 4, पाई की वैल्यू 3.14 और उसका स्क्वायर। अब बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40 को 4 से डिवाइड 40 को क्या करें 40 इसी तरह लिखा रहने दें, और 3.14 का स्क्वायर लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको आप पूरा जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.02। और लेंथ का आपको बच्चों पता है यूनिट होता है मीटर। ये आप लोगों का हो गया 4th न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया न्यूमेरिकल। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। इससे पहले आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी तीनों एग्जांपल्स, मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी टर्म्स जो थी वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन टॉपिक की मेन डेफिनेशन की तरफ मूव करने से पहले एक दो बातें जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि डैम्प्ड क्या होता है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं। बच्चों ऑसिलेशंस आप लोगों को मैंने बताया था वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन होता है। और वाइब्रेशन आपको पता है टू एंड फ्रो, एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे जो चक्कर होता है, एक कंप्लीट चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं और वाइब्रेशन को ही ऑसिलेशंस कहते हैं। डैम्प्ड बच्चों, डैम्प्ड का यहाँ जो मतलब है ना, डैम्प्ड का मतलब होता है, उर्दू में भी डैम्प्ड ही वर्ड यूज़ है, लेकिन डैम्प्ड यूज़ होता है जब एक चीज़ वक्त के साथ साथ कम हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखें बच्चों, अब ये आप लोगों का सिंपल पेंडुलम था,
पहले ये फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम इस तरह मूव कर रहा था, ठीक है, ये इसकी वाइब्रेशन थी यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ी देर बाद इसकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद कम होके लेट्स सपोज इतना वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल इतना, एंड पे ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करता रुक जाएगा। मतलब पहले उसकी ऐसे ऐसे होगी, फिर स्लो 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 इस तरीके से बिल्कुल रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डैम्पिंग, ठीक है। टाइम के साथ साथ वाइब्रेशन का कम होना। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब वाइब्रेशंस जो हैं वो कम हो रही हैं, ठीक है, डैम्प्ड हो रही हैं। अब बच्चों हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे आइडियल सिस्टम क्या होता है। बच्चों आपको मैंने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक एफिशिएंसी में भी आइडियल सिस्टम के बारे में बताया था। आइडियल सिस्टम के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही होती, फ्रिक्शन की फोर्स नहीं लग रही होती मतलब उस पर रगड़ नहीं लग रही होती, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रही होती। रेजिस्टेंस कहते हैं कोई रुकावट, रेजिस्टेंस वाली फोर्स उस पर नहीं लग रही होती, मीन्स कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रही होती, मीन्स उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही होती। अब बच्चों ये जो सिंपल पेंडुलम है, ये स्प्रिंग है, ये बॉल एंड बाउल सिस्टम है, ये कोई भी मोशन होती है वो थोड़े टाइम बाद खुद ब खुद रुक जाती है। क्या वो खुद ब खुद रुक जाती है? आपने तो 9th क्लास में पढ़ा था कि जब तक उस बॉडी पे फोर्स नहीं लगती वो बॉडी मूव करती रहती। तो इसका मतलब ये है क्या वो खुद ही रुक जाती है? नहीं, वो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है, और वो फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन की फोर्स, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है। अब आइडियल सिस्टम क्या होता है? जिसपे कोई भी फोर्स ना लग रही हो, मिसाली सिस्टम उर्दू में इसे कहते हैं। तो बच्चों आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो इनडेफिनेटली होता है, लामहदूद, मतलब उसका कोई फिक्स ही नहीं है, वो हरकत करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, उसकी ऑसिलेशंस में कमी वाक़या नहीं होगी आइडियल सिस्टम में। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हकीकत में, ये आपने उधर भी पढ़ा था एफिशिएंसी में कि प्रैक्टिकली ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। बच्चों अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता जो आइडियल हो, क्योंकि नेचुरली तौर पे कोई ना कोई फोर्सेस मौजूद होती हैं, जैसा कि फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद होती है। ये जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो उस बॉडी की जो हरकत कर रहा होता है, मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देती है, कम हो जाती है उसकी एनर्जी जैसे जैसे वक्त गुजरता है। फ्रिक्शन की वजह से प्रैक्टिकली मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, और इस रिड्यूस को हम कहेंगे डैम्प्ड हो गई है, मतलब कमी वाक़या हो गई है उसकी वाइब्रेशन में, ठीक है। अब वाइब्रेशन में कमी वाक़या होने का मतलब है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। बच्चों एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस होता है। ये देखें फॉर एग्जांपल ये सिंपल पेंडुलम इतना मूव कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला एम्पलीट्यूड है। अब लेट्स सपोज ये सिंपल पेंडुलम इतना सा मूव कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा ये क्या होगा? एम्पलीट्यूड। तो डैम्प्ड होने का मतलब है कि इसका आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ बनाएं, इस तरफ ये 0 है, लेट्स सपोज ये वैल्यू ये 0 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये +5 है, ये -5 है, फिर कम हो गया, ये लेट्स सपोज +4 हो गया, ये लेट्स सपोज -3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ है 0, पहले आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से देखें मोशन बढ़ रही है, ये लेट्स सपोज ये वैल्यू बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 हुई, फिर उसके बाद कम होना स्टार्ट होगी, लेकिन पॉजिटिव में ही रही। तो ये देखें बच्चों ये कम होना शुरू होगी, दोबारा 0 पे आ गई, ये 0 को जाहिर कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? माइनस की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई, ठीक है, इस तरफ क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ माइनस, इधर 0। अब ये कम हो रही है, यहाँ तक आ गई, लेट्स सपोज मैक्सिमम पॉइंट पे चलेगी। अब माइनस की तरफ ही यहाँ कम होना शुरू हो गई है, कम होते होते दोबारा 0 पे आ गई। तो इस तरीके से अब बच्चों ये यहाँ से 0 पे तो आ जाएगी, लेकिन अब ये 5 तक नहीं जाएगी, अब लेट्स सपोज ये 4 तक जाएगी, ठीक है, यहाँ तक आएगी।
उसके बाद फिर जब ये यहाँ जाएगी उसकी वाइब्रेशन कम होगी तो इस तरीके से इसका ये जो होगा एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई जा रही है। देखें बच्चों, एम्पलीट्यूड जो है इसका कम हो रहा है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये इसको कहते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। ठीक है, ये आप लोगों का है डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, और इस तरफ क्या बढ़ रहा है, टाइम। तो टाइम के साथ साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जा रहा है। तो ये हो गया आपकी डैम्प्ड ओसिलेशंस क्या होती हैं। अब बच्चों आप इसको रीड करें, मैं रीड करवाती हूँ। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम, सबसे पहले वो बात करें आइडियल सिस्टम की। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। वो कह रहे हैं कि वाइब्रेटरी मोशन एक आइडियल सिस्टम की लामहदूद टाइम तक जारी रहती है रीस्टोरिंग फोर्स के तहत प्रैक्टिकली। लेकिन अमली तौर पे क्या होता है, इन ऑल सिस्टम्स, तमाम सिस्टम पे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन, फ्रिक्शन की फोर्स मोशन को रोकती है। तो इस तरीके से द सिस्टम डू नॉट ओसिलेट इनडेफिनेटली, मतलब लामहदूद हद तक एक स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम पीरियड तक मूव करता है, ये नहीं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए मूव करता है। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है ऑफ द सिस्टम की एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम गुजरता है। एंड द मोशन इज सेट टू बी डैम्प्ड, और कहा जाएगा मोशन डैम्प्ड हो गया। अच्छा बच्चों, एक बात हम आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, डैम्प्ड ओसिलेशन एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने ये ग्राफ वाली डायग्राम भी बनानी है, और ये हम शॉक एब्जॉर्बर पढ़ेंगे, ये वाली डायग्राम भी, ये दोनों डायग्राम भी बनानी है। आइडियल सिस्टम की हेडिंग बनाएंगे, प्रैक्टिकल की बनाएंगे, फिर ये सारा लिख के उसकी यहाँ एग्जाम्पल की हेडिंग आप बना लेंगे और एंड पे डेफिनेशन भी दी गई है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, ये डैम्पिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम कर सकती है एज शोन इन फिगर। इसके बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये जीरो है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ये टाइम है, और ये डिक्रीज एम्पलीट्यूड, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। आगे बच्चों ये है आपकी डेफिनेशन, तारीफ। मैं एग्जाम्पल बाद में करवाती हूँ, आप डेफिनेशन देखें। द ओसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस, किसी रेजिस्टिव कहते हैं रुकावट पैदा करने वाली, किसी भी जिस्म की ओसिलेशन किसी रुकावट पैदा करने वाली फोर्सेस की मौजूदगी में डैम्प्ड ओसिलेशंस कहलाती हैं। अब बच्चों इसकी जो एग्जाम्पल है वो है शॉक एब्जॉर्बर। ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर बच्चों क्या होता है, आप लोगों को पता है कि अक्सर जगहों पे गाड़ियों में जंप वगैरह लगते हैं, लेकिन गाड़ी, अच्छी गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें वो जंप आपको फील नहीं होता, क्योंकि गाड़ियों के अंदर शॉक एब्जॉर्बर होता है। वो एब्जॉर्बर जो है वो उस शॉक को, उस जंप को जज़ब कर लेता है। अब शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है बच्चों, शॉक एब्जॉर्बर देखें इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन आपने प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ा था पिछले साल क्या होता है। ठीक है, ये होता है पिस्टन। इसका ये जो बाहर वाला एंड होता है ये कार के साथ अटैच होता है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया पिस्टन। इसके अंदर ये जो होता है इसको क्या किया जाता है, इसको फिल किया जाता है किसी ऑयल मींस कोई लिक्विड के साथ। ठीक है, और यहाँ से जो पिस्टन का जो ये वाला पार्ट होता है इसको कार के एक्सल आपको पता है व्हील का पार्ट होता है, उसके साथ अटैच किया जाता है। अब आप लोगों ने बच्चों देखा होगा अक्सर जो बाइक्स वगैरह भी होते हैं उसके भी साइडों पे स्प्रिंग लगे होते हैं, वो इस तरह करते हैं जब जंप लगते हैं। तो वो क्या होता है, ये पिस्टन जब लगता है इस पर प्रेशर लगता है, अप्लाई होता है, ये इस तरह प्रेस होता है। ठीक है, तो ये जो सारा की सारी जो एनर्जी इसमें आती है जंप की वजह से, वो सारी एनर्जी लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन गाड़ी की कम हो जाती है और वाइब्रेशन डैम्प्ड हो जाती है और गाड़ी स्मूथली मूव करती रहती है। इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक अमली मिसाल है। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। एक शॉक एब्जॉर्बर जो है वो एक पिस्टन पे मुश्तमिल होता है जो एक लिक्विड के अंदर, जैसा कि ऑयल के अंदर
मूव कर रहा होता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज फिर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। ऊपर वाला हिस्सा कार की बॉडी के साथ मजबूती से जोड़ा जाता है। व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड, जब कार किसी रोड पे, सड़क पे जंप के ऊपर से गुजरती है, द कार में वाइब्रेट वॉयलेंटली, कार जो है वो बुरी तरह से वाइब्रेट कर सकती है लेकिन नहीं करती। क्यों? द शॉक एब्जॉर्बर डैम दीज वाइब्रेशन, शॉक एब्जॉर्बर उन वाइब्रेशन को कम कर देता है एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल, और इस एनर्जी को ये जो ऑयल के अंदर हीट की शक्ल में रिलीज़ कर देता है। तो आपने इसके बाद ये एग्जांपल बनाने की डायग्राम भी बनाएंगे बच्चों। पहली हेडिंग आप बनाएंगे डेफिनेशन की, ठीक है। फिर आप लोग एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के वजाहत में सबसे पहले आइडियल सिस्टम लिखेंगे, फिर प्रैक्टिकल सिस्टम लिखेंगे और एंड पे एग्जाम्पल की हेडिंग बना के लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।